अकबर के दरबार में बीरबल का न्याय। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि अकबर के महल में खलबली मच गई। रानी रुखसाना बेगम का कीमती हार उनके गले से गायब था। पूरी महल में अफरा तफरी मची हुई थी। मेरा हार चोरी हो गया। मेरी अम्मी जान ने मुझे निकाह के वक्त दिया था। हाय अल्लाह, आपका हार किसने चुराया होगा बेगम साहिबा? पता नहीं, कहीं वो हार तुमने तो नहीं चुराया? ये क्या कह रही हो बेगम साहिबा? मैं तो रोज की तरह सफाई कर रही थी। झूठ मत बोलो गुलाबो। कल रात से अब तक वैद्यराज के अलावा तू ही मेरे कमरे में आई थी। मेरा विश्वास करो बेगम साहिबा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। अब तो चोर कौन है ये बादशाह सलामत ही तय करेंगे। अपना कीमती हार चोरी हो जाने की शिकायत पर बादशाह अकबर ने तुरंत सभा बुलवा ली। बीरबल, रानी का हार चोरी हो गया है। मैं चाहता हूँ कि इस राज को सुलझाने का जिम्मा तुम संभालो। जी हुजूर। बेगम साहिबा, क्या मैं जान सकता हूँ कि कल से आज तक आपके कमरे में कौन कौन आया था? राजकुमारी जोहरा, गुलाबो नौकरानी, राजवैद अमीरचंद और नर्तकी चंद्रावली। मैं इन सब को यहाँ बुलवाना चाहूँगा। सबको दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में सभी दरबार में पेश हो जाते हैं। बेगम साहिबा का हार चोरी हो गया है और आप सभी शक के दायरे में हैं। क्या बकवास कर रहे हो बीरबल? मैं राजकुमारी हूँ, मैं भला हार क्यों चुराऊंगी? माफ करना राजकुमारी जी, इस वक्त आप शक के दायरे में हैं, लिहाजा आपको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। और मेरा हुक्म ये है कि आप चारों को अलग अलग कमरों में भेज दिया जाए। बीरबल ने सबको अलग अलग कमरों में बिठा दिया और सबसे पहले गुलाबो से पूछताछ शुरू की। बताओ गुलाबो, आज सुबह तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी? हुजूर, मैं तो रोज की तरह कक्ष में झाड़ू लगा रही थी, लेकिन जब बेगम साहिबा सो रही थी तब मैंने उनके गले में हार देखा था। क्या उस समय वहाँ कोई और भी था? नहीं हुजूर, लेकिन कुछ लम्हे बाद वहाँ वैद्यराज आए थे और उनके आते ही मैं कमरे से बाहर चली गई थी। ठीक है। गुलाबों से पूछताछ करने के बाद बीरबल दूसरे कक्ष में राजकुमारी के पास जाते हैं। राजकुमारी साहिबा, आज सुबह आप कहाँ थी? मैं तो माँ के पास ही थी। उन्होंने मुझे कुछ किताबें देकर पढ़ने को कहा और मैं उनसे इजाजत लेकर बाहर चली गई। जब आप कक्ष से बाहर आईं, क्या तब हार उनके गले में था? हाँ, जब मैं बाहर आई तो वो हार उनकी गर्दन पे चमक रहा था। क्या आपने किसी और को वहाँ जाते हुए देखा? नहीं, मैंने सिर्फ गुलाबों को बाहर जाते हुए देखा था। ठीक है। राजकुमारी से पूछताछ करने के बाद बीरबल तीसरे कक्ष में वैद्यराज के पास जाते हैं। वैद्यराज जी, आप बेगम साहिबा के कक्ष में कब पहुँचे थे? मैं लगभग तीसरे पहर में पहुंचा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप वहाँ क्यों गए थे? रानी को खांसी थी, मैं उन्हें दवा देने गया था। क्या उस समय वो हार रानी माँ के गले में था? देखा तो नहीं, पर शायद नहीं था, या मुझे याद नहीं। आपकी आंखें बहुत अनुभवी हैं वैद्य जी, आपसे कुछ छूटे ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है। खैर, चोर को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। वैद्यराज से पूछताछ करने के बाद बीरबल चौथे कक्ष में नर्तकी चंद्रावली के पास जाते हैं। चंद्रावली, ये बताओ कि तुम महल में किस लिए आई थी? मैं तो बस नृत्य के लिए आमंत्रित की गई थी। क्या तुम रानी के कक्ष में गई थी? नहीं। नृत्य से पहले तैयार होने के लिए तुम कहाँ गई थी? तैयार होने के लिए मुझे दूसरा कमरा दिया गया था और मैं उसी में थी। ठीक है। सबसे पूछताछ करके बीरबल अपने कक्ष में जाते हैं। सभी ने रानी के गले में हार देखा, लेकिन किसी ने उसे गायब होते हुए नहीं देखा। या तो सबने झूठ बोला है या चोर बड़ा शातिर है, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में पेश होते हैं। बीरबल, क्या तुमने चोर का पता लगा लिया? महाराज, चोर बड़ा शातिर है, उसे पकड़ने के लिए मैंने एक योजना बनाई है। अच्छा, तो बताओ वो योजना क्या है? बीरबल ने आवाज देकर एक सेवक को बुलाया। सेवक, एक छोटा सा पीतल का डिब्बा लेकर आओ। इस डिब्बे में क्या है बीरबल? इस डिब्बे में राख है सरकार। राख? हाँ, राख।
लेकिन ये साधारण राख नहीं है, ये विशेष जड़ी बूटियों से तैयार की गई राख है। लेकिन चोर को पकड़ने में ये राख किस काम आएगी? जब बेगुनाह इस राख को छुएगा तब उसके हाथ बिल्कुल स्वच्छ रहेंगे, लेकिन जब चोर इसे छुएगा तो इस राख का रंग बदल जाएगा और चोर बड़ी आसानी से पकड़ा जाएगा। वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब नहीं। अब मैं चारों संदिग्धों को दरबार में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। चारों को पेश किया जाए। देखो, इस डिब्बे में जड़ी बूटी से बनी राख है। इस राख को तुम चारों को बारी बारी से छूना होगा, लेकिन राख को छूने से चोर कैसे पकड़ा जाएगा? इस राख को जब कोई बेगुनाह छुएगा तो उसके हाथ बिल्कुल स्वच्छ रहेंगे, लेकिन जब कोई चोर इसे छुएगा तो राख का रंग बदल जाएगा और चोर तुरंत पकड़ा जाएगा। मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बीरबल वैद्यराज की हथेली पे थोड़ी राख रखता है, लेकिन वैद्यराज की हथेली बिल्कुल स्वच्छ रहती है। आप निर्दोष हैं वैद्यराज। वैद्यराज के बाद बीरबल राजकुमारी की हथेली पे राख रखते हैं। वैद्यराज के बाद राजकुमारी की हथेली भी बिल्कुल स्वच्छ रहती है। राजकुमारी, आप निर्दोष हैं, हमें माफ कीजिए। राजकुमारी को निर्दोष पाकर बेगम और बादशाह दोनों खुश हो जाते हैं। सरकार, अब मैं नौकरानी गुलाबो का परीक्षण करना चाहूँगा। इजाजत है। गुलाबो, अब तुम्हें इस राख को अपनी हथेली में रखना होगा। माफ कीजिए हुजूर, मुझे राख से जलन होती है, जिस कारण त्वचा पर निशान पड़ जाते हैं। अच्छा? जी हाँ महाराज, यदि मैं इसे छू लूंगी तो मेरी हथेली पर दाने उभर आएंगे। इसका मतलब तुम्हें राख हाथ में लेने से डर लगता है। परीक्षा देने से डर नहीं लगता, अपनी त्वचा के संक्रमण से डर लगता है। हम तुम्हें चोर समझकर सजा दे सकते हैं। अगर आप निर्दोष को सजा दे सकते हो तो शौक से मुझे फांसी पर लटका दो। महाराज, इसका न्याय हम बाद में करेंगे। अब मैं नर्तकी चंद्रावली की परीक्षा लेना चाहूँगा। चंद्रावली, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। चंद्रावली डरते हुए बीरबल के पास आती है, लेकिन जैसे ही बीरबल उसकी हथेली पे राख रखने जाते हैं, तभी अचानक वो अपना हाथ हटा लेती है। क्या हुआ? तुमने अपना हाथ क्यों उठा लिया? मुझे भी त्वचा की बीमारी है, मैं भी राख को छू नहीं सकती। तुम राख को छू नहीं सकती, लेकिन अपनी पाँव की पायल तो छू सकती हो ना? जरा अपनी पायल उतार के दो मुझे। मेरी पायल को लेकर आप क्या करेंगे हुजूर? तुम सिर्फ मेरे आदेश का पालन करो। चंद्रावली ने कांपते हाथों से पायल का बंधन खोला, लेकिन उसी वक्त पायल से झिलमिलाता एक हीरा गिर गया और पूरा दरबार चौंक कर देखने लगा। यही तो वही हीरा है जो बेगम के हार में था। चोर आपके सामने है सरकार। इस नर्तकी ने ही बेगम साहिबा का हार चुराया है। मुझसे गलती हो गई सरकार, मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि तुम एक स्त्री हो, इसलिए मैं तुम्हें कड़ी सजा न देकर तुम्हें नौकरी से बेदखल करता हूँ। अकबर ने नर्तकी को नौकरी से निकाल दिया। बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धि पर नाज है। नाज तो हमें भी है, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। शक के दायरे में गुलाबो थी, फिर तुम्हें चंद्रावली पर शक कैसे हुआ? गुलाबो की आंखों में उसकी त्वचा की बीमारी का डर था, जबकि चंद्रावली की आंखों में चोरी पकड़े जाने का भय था। मुझे चोर पकड़ने में बड़ी आसानी हो गई। लेकिन हीरा उसकी पायल में है, ऐसा तुम्हें कैसे पता चला? जब मैं औरों की परीक्षा ले रहा था, तब वो बार बार अपनी पायल देखा करती थी। फिर जैसे ही उसने हाथ में राख लेने से मना किया, मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम्हारी अक्ल और चतुराई पर हमें नाज है बीरबल। इस तरह शातिर चोर भी बीरबल की अक्लमंदी के सामने आसानी से पकड़ा गया। ये देख सारे दरबारी खुश हो गए। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।